की कुल संख्या दे रखी है 300। सिर सबका एक ही होता है, पैर 3 4 5 6 कितने भी होते हैं, सिर सबका एक ही होगा, मतलब 300 एनिमल्स हैं, 300 जानवर हैं टोटल में। दो टाइप के, एक तो हैं घोड़े हॉर्सेस और एक है हेन्स। अगर सारे घोड़े मानूं, एक घोड़े के 4 पैर, 300 घोड़ों के कितने पैर, 1200। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 300 मुर्गियों के 600 पैर होते। पर ना सारे घोड़े हैं और ना सारी मुर्गियां हैं, टोटल कितने पैर हैं। जहाज उड़ाने के लिए एक बड़ी वो चाहिए होती है, बड़ा मतलब रिक्वायरमेंट है, एक साइड बड़ी संख्या हो, एक साइड छोटी और बीच में बीच की संख्या हो। इसमें से एक घटाएं कितना बनेगा, और ये घटाएंगे 150, 1:3 आ जाएगा। ये आया इनकी संख्या का, मतलब बेसिकली सिरों का। अनुपातिक जोड़ 4 भाग करेंगे आएगा 75, 75 एकम 75 और बच गया 225। पूछा है मुर्गियों की संख्या 225 है, सी सही उत्तर। ये कर लिए थे क्वेश्चन ये वाले, कराने की जरूरत है या कर लोगे, कर लोगे? बताना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 180 है। कुछ तो 10 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 के हैं। अगर हम सारे 10 पैसे के मान ले, 180 सिक्के और 10 पैसे मतलब 1800 पैसे, या अगर हम रुपए में लिखे तो 18 रुपए। 180 सिक्के हैं, 25 पैसे गुणा 180 करेंगे, ये बनेगा 400, 4500 बनेगा बेसिकली, क्योंकि अगर हम इसकी वो करें 4 से भाग करें तो 45 हो जाएगा। 4500 पैसे 45 रुपए। अगर सारे 10 पैसे के सिक्के होते 18 रुपए बनते, सारे 25 पैसे के सिक्के होते 45 रुपए बनते, पर कुछ इसके थे और कुछ इसके थे, टोटल रुपए बने 36। एक साइड छोटी संख्या, एक साइड बड़ी संख्या, बीच में बीच का क्या करूं, जहाज उड़ाएंगे, बन गया 18, ये बन गया 9। अनुपात कितना आ गया, 1:2। या इसके संख्या का 180 का भाग करेंगे 60 आएगा। 60 सिक्के 10 पैसे के और 120 सिक्के 25 पैसे के। 10 पैसों की पूछिए 60, सी सही उत्तर। कर लोगे वाले क्वेश्चंस? कर लोगे, कराऊं? अगला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, सेम ही है। पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 180 है। कुछ पैसे 10 कुछ सिक्के हैं 10 पैसे वाले, कुछ सिक्के हैं 25 पैसे वाले, टोटल हमें कह रहा है 180 सिक्के हैं। अगर हम मान ले सारे 10 पैसे क्यों, तो 180 गुणा 10 करेंगे 1800 पैसे। अगर सारे 25 पैसे के मान लें तो 180 गुणा 25 करेंगे, बन गया 4500 पैसे। ये तब था जब सारे सिक्के 10 पैसे वाले हों, तब होंगे 1800 पैसे, और सारे सिक्के जब 25 पैसे वाले हो तब होंगे 4500 पैसे। पर हमें कह रहा है कुल मूल्य 27 रुपए है। इसको पैसे बनाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 2700 पैसे। अगर सारे 10 वाले तो इतने होते, सारे 25 होते इतने होते, पर कुछ 10 के हैं कुछ 25 के, दोनों मिला के बने 2700 पैसे। अब इनमें उड़ा देंगे जहाज, 900, ये बन जाएगा 1800। 2 0 से 2 0, 9 से काटेंगे, ये बन जाएगा 2:1। अनुपातिक जोड़ 3, ये 2:1 जो आया है संख्या का अनुपात, जितने सिक्के हैं भाग करेंगे इसे 3 से, आएगा 60। 60 दूनी 120, 60 एकम 60। पूछे 10 पैसे वाले सिक्के, इसके नीचे वाले 120, ए सही उत्तर। अब आ गया। पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। पहला अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5, और दूसरा 7:2। जब भी दोनों को मिलाया जाए, जब भी आ जाए मिलाया जाए, तो इक्वल कर देंगे इनके मिक्सचर को।
7 लीटर मान लो दूध मान लो और 5 लीटर पानी, टोटल मिश्रण बन गया 12 लीटर। 7 लीटर दूध, 9 लीटर पानी, टोटल मिश्रण बन गया 16। अब लेंगे इनका एलसीएम, कितना लूं? ये हो जाएगा 48। बेसिकली ये बन गया गुणा 4, ये बन गया गुणा 3। जिस मिश्रण को गुणा 4 किया उसके रेशियो को भी गुणा 4 करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28 और 5 चौक 20। नीचे वाला मिश्रण था 16 लीटर, हमने गुणा 3 किया, गुणा 3 करेंगे 27 बनेगा, गुणा 3 करेंगे 21 बनेगा। हमें कह रहा है 1:1 के अनुपात में, मतलब जितना ये डाला उतना ही ये भी डाला, ये सीधा ही जोड़ देंगे। कितना बनेगा जुड़ के? 49 और ये बनेगा 47। 49:47 डी सही उत्तर। ये आ गए थे क्वेश्चंस? पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? जब भी ऐसे दो वो दे दे, दो अलग अलग बर्तनों में अलग अलग रेशो दे दे और मिलाया जाए तो इनके मिक्सचर को, इनके मिश्रण को बराबर कर देंगे। 7 और 5 मिश्रण बन गया 12, 5 और 4 मिश्रण बन गया 9, एलसीएम आएगा 36। तो ये ऊपर वाला गुणा 3, नीचे वाला गुणा 4। जिसका मिश्रण गुणा 3 किया उसके रेशो को भी गुणा 3 करेंगे। 7 तिया 21 और 5 तिये 15, नीचे वाला गुणा 4 है 20 और ये 16, जोड़ेंगे 31, जोड़ेंगे 41, 41:31 सी सही उत्तर। ये बात आ गई या नहीं आई? यहाँ पे देखो ऊपर दूध और पानी दिया हुआ है, हमने ऐसे लिखा है, दूध और पानी पूछा है। अगर यहाँ पे उल्टा कर देता, पानी और दूध पूछ लेता, यहाँ पे ध्यान रखना पूछा क्या हुआ है, तो फिर आंसर बी आता। पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आगे पढ़ना। पीछे में कह रहा था कि इस अनुपात में मिला रहे 1:1 में। इसमें हमें ध्यान रखना है यहाँ पे ऊपर 3 बराबर आयतन, सबकी वॉल्यूम इक्वल है। अगर ये 10 लीटर का वो था बर्तन, ये भी 10 लीटर का था और ये भी, तीनों मिला के टोटल 30 लीटर बन जाएगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। तो बेसिकली या तो बोलेंगे 3 बराबर आयतन, या ये कह दे 1:1 के अनुपात में मिला दिया। इनके मिश्रण को बराबर करेंगे। कितना बनेगा मिश्रण? नीचे 10 और 15, एलसीएम 30, ये गुणा 6, ये गुणा 3 और ये गुणा 2। गुणा 6 करेंगे तो आएगा 18, ये 12, ये आएगा गुणा 3 21, 9 गुणा 2 22 और ये बन जाएगा 8। इन्हें जोड़ लेंगे, 18 और 22 जोड़ेंगे 40 और ये जोड़ेंगे 61, 12 और 8 जोड़ेंगे 20 और 9 29, 61:29 ए सही उत्तर। ये करना आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हें दिखे कि दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, 2 3 4 कितने भी, और वो जोड़ रखा है, मतलब अलग अलग रेशियो वाले मिश्रणों को एक उसमें बड़े बर्तन में मिला रखा है, तो उनके मिश्रण को बराबर कर देना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नौ अनुपात 11। हमें आगे कहीं भी रेशो नहीं होगा किस अनुपात में मिलाए हुए हैं, तो हम यहां से निकालेंगे 3 बराबर आयतन, मतलब सब इक्वल रेशो में मिलाए गए हैं। अब निकालेंगे इनके मिश्रण को बराबर करेंगे। पहले वाले का जोड़ बनेगा 7 99 20, अरे यार हो जा 20। इनका एलसीएम आएगा, इनका तो 105 आएगा, 5 आ गया, गुणा 4 और कर देंगे 420।
तो पहले वाला आएगा गुणा 60, दूसरे वाला आएगा 15 दूनी 28 मान लो बेसिकली, और ये आएगा गुणा 21। कलर चेंज कर लो अब। 60 से गुणा करेंगे बनेगा 240, 180 गुणा 28 है 28, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 16 और 6 बन जाएगा 22, और ये गुणा 7 करेंगे 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 14 और 5 19, 21 गुणा 9 करेंगे 189, ये बन जाएगा 231। अब इन्हें जोड़ लेंगे, ये तो 7 आएगा, ये बनेगा 8, ये 12 और 8 बन जाएगा 20 का 0 हासिल 2, 6, 607। वैसे ऑप्शन 1 में ये तो वही टिक कर देंगे, वरना हम इसे भी देख लेते हैं। 9 और 4 जोड़ेंगे 13 का 3 हासिल 1, 5 और 2 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 6, 653 अनुपात 607 ए सही उत्तर। ये बात आ गई या नहीं आई? पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण करो। 2:7, 1:4, 5:6। हमें आगे रेशो दिया वो किस अनुपात में मिलाए हुए हैं, हमें यहां से निकालना है। मतलब एक बराबर आयतन, इक्वल वॉल्यूम, मतलब अगर ये 100 लीटर है, ये भी 100 लीटर, ये वाला भी 100 लीटर, सारे इक्वल होंगे। अगर ये 10 है, ये भी 10 और ये भी 10, तो इन्हें के मिश्रण को बराबर करेंगे। 9, 5, 11, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसकी गुणा इन दोनों से होगी। ये गुणा करेंगे 55 से, ये गुणा करेंगे 99 से, और ये गुणा करेंगे 45 से। 55 से गुणा करेंगे 110, इसकी गुणा कर लेते हैं 99 से 99, और 45 पंजे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 225। अगला देखते हैं। गुणा 55 करेंगे 5, 385 कर लो, 35 गुणा 11 कर लो। गुणा 9 करेंगे 400 होता, 400 से 4 कम तो 396। 45 गुणा 6, 45 गुणा 2 करेंगे 90, गुणा 3 करेंगे 270। अब इन्हें लेंगे जोड़, ये जोड़ेंगे 9 और ये बन जाएगा 4 हासिल 1, 10 और 2 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4, 434। वैसे 1 में ही है तो ऑप्शन सी सही उत्तर आ जाएगा, वरना इसे भी देख लेना। 6 और 5 जोड़ेंगे 11 का 1 हासिल 1, 9 और 9 18 और 7 बन जाएगा 5, 2 हासिल, ये बन गया 6 और 4 जोड़ेंगे 10, तो 434 अनुपात 1051 सी सही उत्तर। कर लोगे वाले क्वेश्चंस? कर लोगे वाला? बराबर में करना है, इसमें आगे हमें कहीं पे रेशो दिया हुआ, तो इनकी पहले मिश्रण को बराबर करेंगे फिर उससे गुणा कर देंगे। पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 3:5 है। 7:5 और 3:5। आगे हमें क्या कह रहा है पढ़ना? अगर दोनों बर्तनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो पहले करेंगे इनका वो मिश्रण निकालेंगे, उसको बराबर करेंगे। मिश्रण निकालो पहले, ये बनेगा 12 और नीचे वाला बनेगा 8, इनका एलसीएम 24, ऊपर वाला गुणा 2 नीचे वाला गुणा 3, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, गुणा 3 ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 15। पर पीछे वाले में या तो कह रखा था बराबर आयतन, या ये कह रखा था वो 1:1, इक्वल रेशियो में आगे कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा जोड़ देते। पर यहाँ पे कह रखा है 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए। अगर ऊपर वाले के 10 लीटर डाले, नीचे वाले के हमने 20 लीटर डाले, ऊपर वाले इतना डाला उसका डबल हमेशा नीचे वाले डालेंगे, तो नीचे वाले की 2 से गुणा और कर देंगे। ऊपर वाले सेम ही रहेंगे, नीचे वाला बन जाएगा 18।
ये बन जाएगा 30। जोड़ेंगे अब इसको और इसको जोड़ेंगे, आएगा 32। 10 और ये बन जाएगा 40। अनुपात आया 32:40। ठीक बना, गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4:5। ए सही उत्तर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसमें करना वही सेम है जैसे पहले कर रहे थे, मिश्रण निकाल के बराबर कर दिया। बाद में इसमें जिस अनुपात में दे रखा है, अगर यहाँ पे 3:2 होता, ऊपर 3 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। अगर 5:7 होता, ऊपर 5 से गुणा, नीचे 7 से गुणा। जो भी अनुपात दे रखा है उसकी बाद में गुणा कर देना। पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दोनों किस अनुपात में मिला रहे हैं? वो बाद की बात है, पहले इनको इक्वल बनाएंगे हम। मिश्रण एक बार बोलना, ये 12 और ये 16, एलसीएम 48। ऊपर वाला गुणा 4, नीचे वाला गुणा 3। 4 से गुणा करेंगे बनेगा 28, 3 से गुणा करेंगे 21, 3 से गुणा करेंगे 27। ये तब आता जब हम 1:1 में मिला रहे होते दोनों को इक्वल में, पर हमें कह रहा है 1:2 में। ऊपर वाले का दुगना मिला रहे हैं नीचे वाला, तो हम नीचे वाले को दुगना करने के लिए 2 से गुणा और कर लेंगे। ये बन जाएगा 42, ये बन जाएगा 54। जोड़ेंगे आएगा 74, ये आएगा 70। बेसिकली बन गया 70:74। 2 कॉमन आ रहा है। 35:37 आ गया। सी सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? इसमें अलग कुछ भी नहीं कर रहे, बस आगे जो रेशियो दिया हुआ है उससे गुणा कर दिया। इसकी गुणा 1 से, इसकी गुणा 2 से। पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3:1, 5:3, 7:5 में है। आगे पढ़ना। यहाँ पे आगे ये दिया हुआ है रेशियो किस में डाला गया, हमें कह रहा है 3 बराबर आयतन वाले, मतलब सबकी वॉल्यूम इक्वल है। अगर जी जिसमें है वो 10 लीटर है तो ये भी 10 लीटर, ये भी 10 लीटर, पर इनके अनुपात अलग अलग दे दिए। मतलब अगर पहले वाले का 1 बाल्टी मान लो, 1 बाल्टी हमने वो डाला मिश्रण, तो दूसरे वाले की 2 बाल्टी, तीसरे वाले की 3 बाल्टी। मतलब ये 1 जितना डाला उसका दुगना ये और इसका 3 गुना ये। पहले इनके मिश्रण को बराबर करेंगे। 4, 8, 12। इनका एक बार अनुपात देखना क्या आ रहा है। अनुपात इनका आ रहा है 1:2:3। तो वैसे सीधे सीधे ही हो रहे हैं। अगर ये सीधे जोड़ लेंगे कितना बनेगा? 15। इधर लिख लेते हैं 15। अनुपात ये बन जाएगा 9। 3 से काटेंगे 5:3। जब सीधा ही दिख रहा हो तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। 4, 8 और 12 था इनका वो जोड़, तो ये 4 लीटर डाला, ये 8 लीटर और ये 12 लीटर, तो अनुपात उसी में डाला गया 1:2:3। अगर ऐसा नहीं हो तो हम इक्वल भी करके वो कर सकते हैं। 4, 8 और 12 का वो बताना है एलसीएम कितना आएगा। 24 के लिए किससे गुणा करूं? ऊपर गुणा 6, ये गुणा 3 गुणा 2। 6 से गुणा करना एक बार, ये आया 18 और ये आया 6। 3 से गुणा करेंगे 15, 3 से गुणा करेंगे 9, 2 से गुणा करेंगे 14, ये 10। ये तब आता जब 1:1:1 में मिलाते, पर ये मिलाया 1:2:3। तो एक की गुणा करो ना करो से फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले की गुणा 2, इसकी गुणा 3 से, इस साइड भी गुणा 2 गुणा 3। अब बताना, पहले वाला तो 18 ही रहा, ये बन गया 30, इधर लिख लेते हैं 30, और ये बन गया 42, ये बन गया 18 और ये बन गया 30। इन्हें जोड़ेंगे 6 और 18 और ये बन जाएगा 24 और 30 जोड़ेंगे 54। इन्हें जोड़ेंगे 18 और 42 बन जाएगा
60 और 30 जोड़ेंगे 90, 90 अनुपात 54 बन गया। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? 2 से काटोगे, 2 से काट लो 45 और ये 27। अब किससे काटू? 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 अनुपात 3, ए सही उत्तर। ये बात आ गई या नहीं आई? पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है। पहला रेशो कितना दिया हुआ है? 5 अनुपात 1, 3 अनुपात 7, 7 अनुपात 8। इन्हें मिलाया किस अनुपात में गया है? तो पहले इनका हम मिश्रण बराबर करेंगे। ये बन जाएगा 6, फिर 10 और फिर 15। अनुपात आएगा, एलसीएम आएगा 30। बेसिकली ये गुणा 5, ये गुणा 3 और ये गुणा 2। पहले इसकी 5 से गुणा करेंगे 25, 5। इसकी 3 से गुणा करेंगे 9, 2 से गुणा करेंगे 14, 16। पर हमें ये तब आता जब आता 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में सबको बराबर मिला रहे हैं, पर ऐसा नहीं कर रहे। 4 बाल्टी पहले वाले की डाल रहे हैं, तीसरे वाले की 3 बाल्टी, दूसरे वाले की 3 बाल्टी और तीसरे वाले की 2 बाल्टी बेसिकली। तो इसकी गुणा हम 4 से करेंगे, इसकी गुणा 3 से, इसकी गुणा 2 से, ऐसे 4 गुणा 3 गुणा 2। कितना बन जाएगा? 25 चौक ये बन जाएगा 100, 27 और 28। 5 चौक 20, 63, 6 दूनी 32, 16 दूनी 32। ये बन गया 5, 8 और 3 115। ये जोड़ेंगे, ये बन गया 55, 27 और 28 और 100 था 155 अनुपात 115। 5 से काट देंगे, 5 तिया 21, 5 तिया 15, 1 बच गया 31। ये बन गया 23, 31 अनुपात 23, सी सही उत्तर। ये बात आ गई या नहीं आई? आगे चलूं? एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया हुआ है। एक वो मिश्र धातु दिया हुआ है, उसमें 2 चीजें मिली हुई हैं। एक तो है जस्ता, ये है जिंक, और तांबा है कॉपर, ये Zn और ये Cu। इनका अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2। हमें कह रखा है दूसरे मिश्र धातु में भी वही सेम चीजें हैं, जिंक और कॉपर, अनुपात है 2 अनुपात 3। हमें दोनों धातुओं को मतलब कुछ उसका कुछ पहले वाला कुछ दूसरे वाले का पार्ट मिला ताकि अनुपात आए 5 अनुपात 8। हम ऐसे सीधे नहीं कर सकते, हम इसमें किसी एक को मान लेंगे, या तो जिंक को मान लो या कॉपर को मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या माने? पहले जिंक मान लो। हम करेंगे जिंक बटे टोटल मिश्र धातु कितनी होगी बटे मिक्सचर। बेसिकली तुम्हें 2 चीजें मानो, ये दूध और ये पानी मानो। जिंक को हम दूध मान लेंगे, दूध बटे टोटल मिक्सचर। मिक्सचर होता है दूध और पानी दोनों का मिला हुआ जोड़। तो हम पहले वाले का वो बनाएंगे, कितना बनेगा? 1/3। 1 अनुपात 2 में थे, 1 तो जिंक था और 2 इसके बीच जुड़ गए, दोनों 1 और 2 जुड़ गए 3 बन गए। तो जिंक बटे मिक्सचर बन गया 1/3। दूसरे वाले का फ्रैक्शन बताना, 2/3, 2 अनुपात 3 है, हम इसे लिखेंगे ऊपर तो 2 लिखेंगे, नीचे मिक्सचर का वो लिखेंगे, टोटल आएगा 5। पहले वाले में अगर मैं जिंक का उस पे जस्ते का मिश्र धातु में वो निकालूं फ्रैक्शन तो 1/3 आएगा, दूसरे वाले में 2/5 आएगा। और हमें कह रहा है दोनों को मिलाया जाए तो जो नया वो बने उसका बने 5 अनुपात 8। इसमें भी यही सेम निकालेंगे, जिंक है 5 और टोटल मिश्र धातु है 13। इतनी बात लिखनी आई कि नहीं आई? हम दोनों के साथ नहीं लेके चलेंगे, एक को लेके चलेंगे। इसमें पहले हम जिंक को लेके चल रहे हैं, जिंक बटे मिश्र धातु 1/3, 1 अनुपात 2 था तो जोड़ेंगे तो 3 आए, वो मिश्र धातु और ऊपर 1। ऐसे ही 2 अनुपात 3 था,
2 तो इसमें जिंक थे और दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आई मिश्र धातु। और हमें कह रहा है 5:8 क्यों होने चाहिए दोनों को जोड़ के, तो बन गया 5/13। 13 आया मिश्र धातु जिसमें 5 वो है जिंक है और 8 कॉपर है। अब इसमें पहले चेक कर लेना एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी और बीच में बीच क्यों नहीं चाहिए। इन दोनों को देखेंगे पहले, इसको इसकी गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 5 तिये 15, ये वाली बड़ी है। अगला देखते हैं, 5 पंजे 25, 13 दूनी 26, ये वाली बड़ी है। एक साइड छोटी संख्या, एक साइड बड़ी संख्या, बीच में बीच का, जहाज उड़ सकता है, उड़ा देंगे। एलसीएम लेंगे 39, ये बनेगा 13 एकम 13 और 5 तिये 15, 15 माइनस 13 बन जाएगा 2। ये बात आई या लिख के बताऊं? बेसिकली हमने बड़ी संख्या में से बड़े फ्रैक्शन में तो घटा दिया, हमने किया 5/13 माइनस 1/3। अगला देखेंगे, उल्टा करा हमने, नहीं हाँ यही क्या 5 हाँ ये वाला पै गया। अब ये वाला देख लो, अब ये वाली छोटी संख्या है वो वाली बड़ी है, उसमें से ये घटाएंगे, एलसीएम आएगा 65, 13 दूनी 26, 5 पंजे 25, 26 में से 25 घटाएंगे, बच गया 1/65। इनका आया अनुपात। ठीक बने, गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई? फ्रैक्शन में इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, बन गया 39:2 × 65। 13 कॉमन दिख रहा है, 13 से काटेंगे, 13 तिये 39, 13 पंजे 65, ये बन गया 3:10 और ऑप्शन बी सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? जब तुम्हें लास्ट में गए कि एक अनुपात बना रहा हो, जैसे पहले भी अनुपात दे रखे हैं लास्ट में भी, तो उनमें से कोई एक मान लो, हमने इसमें जिंक उठाया, अगले में देखते हैं कॉपर उठा लेंगे उसमें। पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है, तेज आवाज में पढ़ना एक बार। एक मिश्र धातु मतलब उसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, 2 से ज्यादा भी होती है, इसमें हमें 2 दे रखी हैं। एक तो है जिंक जस्ता और दूसरा है कॉपर तांबा। 2 चीजें मिला रखी हैं 2:3 के अनुपात में। इसमें पिछले हमने जिंक लिया था, इसमें ये ले लो कॉपर ले लो, दोनों लोगे दोनों में आंसर सेम आएगा। इसमें हम लेंगे 3, इसमें बट्टे में लेना मिश्रित धातु, दोनों को जोड़ेंगे 5। हमने 2 चीजें मिला दी, एक तो हमने जिंक मिलाया 2 किलो और ये कॉपर मिलाया 3 किलो, दोनों को मिला दिया, टोटल 5 किलो बन गया। तो 3 किलो 5 में 3 किलो ये है तांबा है, कॉपर है। अगले में देखेंगे अनुपात क्या दिया हुआ है हमें, 4:5। इसमें तांबा पीछे वाला है, हम पीछे वाले को लिखेंगे 5/, टोटल मिश्रित धातु 9 है, उसमें से 4 किलो वो है जिंक के, उसे छोड़ दिया, 5/9 तांबा आ गया। अब इसमें से देखेंगे 6:5, टोटल हम पीछे वाले लिख रहे हैं 5/11। ये लिखना आया कि नहीं आया? इसमें चेक करना, पहले जब भी फ्रैक्शन आए चेक कर लेना, एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी होनी चाहिए। देखेंगे 33 और 25, ये वाली बड़ी हो गई। अगला देखते हैं, ये बनेगा 55 और ये 45, ये वाली बड़ी हो गई। हमें जहाज उड़ाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, वो होती है एक साइड बड़ी संख्या, एक साइड छोटी संख्या, बीच में बीच का। ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो ये नॉट पॉसिबल है, डी सही उत्तर आएगा। ये बात आई समझ में, नहीं आई? तुम जहाज देखो, ये तो उड़ा सकते हो, 10 और 15 ले ले मान लो, इनके बीच में 12 आ सकता है, ये जहाज बिल्कुल ठीक उड़ सकता है, पर 11, 13 और 15 ये जहाज नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इसमें दोनों संख्याएं ऊपर वाली छोटी हैं। अगर दोनों ऊपर बड़ी दे दे, मान लो हमें कहे 10 और 15, बीच में दे दे 7, दोनों ऊपर संख्याएं बड़ी होगी, बीच में छोटी हो गई, ये भी नहीं उड़ सकता और ये भी नहीं उड़ सकता। हमेशा इसमें चेक करना, एक साइड छोटी संख्या हो, एक साइड बड़ी संख्या हो और बीच में बीच का हो। हम वो कर तो देंगे सॉल्व दोनों में से माइनस करके, बड़े में छोटा, पर वो आंसर ठीक नहीं आएगा, इसलिए इसमें नॉट पॉसिबल आएगा, ऐसा नहीं बन सकता कोई मिश्रित धातु। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 60% चीनी है, तुम 100% मान लो तुम
चीनी का घोल मान लो, उसमें 60% चीनी है, बाकी 40% पानी हो, दूधों में फर्क नहीं पड़ता, 60% चीनी देखेंगे। आगे पढ़ना क्या कह रहा है? इसमें मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में कुछ पहले उसमें 60% चीनी थी ओरिजिनल वाले में, 60% में से उसका कुछ पार्ट निकाल लिया, कुछ उसमें पानी और डाल दिया, तो अब बन गया 20% चीनी वाला मिक्सचर। पहले 60 था, अब बन गया 20% वाला, मतलब ये पुराना था, ये ओल्ड वाला था और ये न्यू वाला है। नए वाले में उनके पास चीनी कम पड़ गई, पहले 60% बनाते थे, अब 20% ही बनाया, दोनों को मिला दिया, कुछ ये वाला और कुछ ये वाला जोड़ दिया, तो नए उसमें कितनी चीनी मिली? 30%। एक साइड बड़ी संख्या, एक साइड छोटी संख्या, बीच में बीच का जहाज उड़ सकता है? उड़ा देना। कितने परसेंट? 30%, और ये बन जाएगा 10%। 10% से काटेंगे 1:3। ये तो एक पार्ट आया ओल्ड वाले का, पुराने वाले का, और ये 3 था नए वाले का। हमसे पूछा है मिश्रण के कितने भाग को नए मिश्रण के साथ बदला गया। टोटल मिश्रण अगर देखो, मान लो तुम एक लीटर वाली बोतल मान लो, उसमें हमने कुछ पानी और कुछ चीनी मिलाया हुआ है। 1 लीटर वाली बोतल में मतलब ये 250 ml तो पुराना बच गया और 750 ml नया आ गया। तो टोटल उसमें 1 लीटर वाली बोतल में 1 लीटर वो था 1000 मिलीलीटर, ये है टोटल मिश्रण, उसमें से नया आया 750 ml, तो बटे में ऊपर में लिखेंगे 750 ml। अगर मैं इनका वो निकालूं लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, तो ml से ml काटेंगे, 250 से काटूंगी, ये आएगा 3, ये आएगा 4। अगर हम सीधा इसमें से निकाल लें, हमारे पास वो था रेशो था 1:3, ये था नया वाला, ये था पुराने वाला, टोटल मिश्रण था 4/4 लिखेंगे। नया उसमें से ये पुराना था, एक ही से भूल जाएंगे, नया आया 3/4 नया आया, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? सबको आ गई? पढ़ना एक बार क्या क्वेश्चन कह रहा है? कितने परसेंट अल्कोहल थी पहले? ये है ओल्ड वाला, जो सबसे पहले था, ये 40% है। आगे पढ़ना क्या कह रहा है? इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% अल्कोहल वाला, पहले था 40%, फिर इसको मतलब कुछ निकाल ली और उसकी जगह पे डाल दी 19%। अब कुछ तो ये बच गई और कुछ ये वाली आ गई, तो ये ज्यादा है और ये कम है, इनको दोनों को मिला दिया तो बन गया 26% अल्कोहल। ये पुराना, ये नया न्यू, और इनको जोड़ दिया तो बन गया 26%। एक साइड बड़ी संख्या है, एक साइड छोटी संख्या, बीच में बीच का जहाज उड़ा दें, कितना बन गया? 14%, और ये बन गया 7%। अनुपात आ गया 1:2। अगर हम टोटल 3 पार्ट्स माने नए वाला टोटल मिश्रण के, उसमें से एक तो पुराने वाला है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। हमसे पूछा है नए द्रव में, मतलब बेसिकली टोटल मिश्रण है 1 और 2 जोड़ेंगे 3, मिश्रण है 3, उसमें से नया पूछा है, नया कितना है? 3 में से 2 पार्ट्स नए हैं, तो 2/3 भाग नया है, ऑप्शन डी सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक बर्तन एक द्रव से भरा है, जिसमें 7 अंश दूध तथा 3 अंश पानी है। 7 दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, 7 पार्ट्स दूध और 3 पार्ट्स पानी है। आगे पढ़ना क्या कह रहा है? पढ़ना यहां से कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो। तो हम पानी एक्स्ट्रा डालेंगे, पानी को नहीं कंपेयर करेंगे, दूध निकालना है। अभी ये टोटल मिश्रण है 10, उसमें दूध के पार्ट्स हैं 7, उसमें से हम कोई चीज निकाल लें, माइनस कर दें हम x कुछ भी हो सकता है इसका पार्ट, 7/10 दूध में से कुछ निकाल लिया दूध, तो बन गया 1/2।
आधा दूध बन गया, वही कह रहे ना, 7 अंश दूध था और 3 अंश पानी था, उसमें से कुछ हटा लिया तो अब बन गया आधा दूध और आधा पानी। पानी नहीं हटाया, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। पानी को नहीं देखेंगे, दूध को देखेंगे। दूध था, टोटल मिश्रण था 10 पार्ट्स, तो 7/10 पहले दूध था, उसमें से कुछ घटा लिया, हमें नहीं पता कितना घटाया, बन गया 1/2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाऊंगी मैं, ये बन जाएगा 7/10 माइनस 1/2 बराबर x। कितना बनेगा? ये 10 बन जाएगा, 5/10, ये बन गया 2/10, ये बन गया 1/5। तो 7/10 में से हमने 1/5 भाग निकाल लिया, तो बन गया आधा। तो बेसिकली ये पूछ रहा हमने कितना चेंज किया, हम लिखेंगे 1/5 भाग चेंज किया हमने 7/10 में से। दूसरा चौथा कट रहा है तो काट देंगे, ये बन गया 7/2 और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/7 भाग चेंज किया। ये बात आई या नहीं आई? हाँ या ना? तुम ऐसे मत करना। पर दो चीजें दी हुई है, दूध और पानी दिया हुआ है, मिल्क और वाटर। मिल्क दिया हुआ है 7 पार्ट्स, पानी दिया हुआ है 3 अंश। हमें कह रहा है आधा दूध और आधा पानी हो। टोटल मिश्रण है 10 लीटर, मतलब 7 लीटर दूध और 3 लीटर पानी। आधा दूध होगा, कितने लीटर दूध होना चाहिए? कितने लीटर दूध होना चाहिए? 5 लीटर दूध रह जाना चाहिए। पहले 7 था, कितना निकाल लिया? 2 लीटर निकाल लिया पहले में से, 7 में से। इसे बटे में लिखेंगे, 2/7 पार्ट निकाल लिया। ऑप्शन सी सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? तुम्हें देखो, हमें दिया हुआ है दूध के 7 अंश और पानी के 3 अंश, 7 पार्ट्स दूध और 3 पार्ट्स पानी। टोटल वो बन गया, मिक्सचर बन गया 10 लीटर। तो हमें चाहिए आधा दूध और आधा पानी चाहिए। 10 लीटर में आधा आधा करना है, मतलब 5 लीटर और 5 लीटर। 7 लीटर से हमें 5 लीटर बनाने हैं, मतलब हमें 2 लीटर निकालने पड़ेंगे। और टोटल उसमें पूछा है, भाग में पूछा है, 2/, ओरिजिनली 7 था तो 2/7 भाग निकालना पड़ेगा। ऑप्शन सी आएगा। ये बात आई कि नहीं आई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? पढ़ना एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कितने पार्ट्स दूध हैं? तेज आवाज में बोलना। 9 पार्ट्स दूध और पानी कितना? कह रहे हमें कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी डाल दें कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। पहले मिश्रण को जोड़ेंगे, मतलब टोटल मिश्रण निकालेंगे। 6 और ये 9 हो जाएगा 15। 15 में आधा दूध होना चाहिए और आधा पानी, मतलब 7.5 लीटर दूध होना चाहिए अगर 9 लीटर था। हमें 9 से 7.5 बनाना है। कितने कम किया? 1 कम करते, 8 था, 0.5 और कम कर दिया, 1.5 कम किया। कितने में से? ओरिजिनली 9 था, 1.5 9 में से कम किया, तो /9 करेंगे। यहाँ पे एक डेसिमल हटा देंगे, यहाँ पे नीचे 90 लिख देंगे। ये आएगा 1/6 भाग चेंज किया। ए सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? एक और बार बताऊं? कर लोगे ये वाले क्वेश्चंस? पढ़ना एक बार क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ी तेज आवाज में पढ़ लो। दूध के हैं 4 पार्ट्स और पानी के हैं, पानी का 1 पार्ट है। हमें कह रहा है कुछ मिश्रण हटा लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया, जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो गया। पहले वो निकालेंगे, टोटल मिश्रण है 5 लीटर। मिश्रण नहीं बदला क्योंकि हमने कुछ वो निकाला टोटल मिश्रण, उसकी जगह वो डाल दिया पानी। टोटल था 5, आधा आधा करना हो, कितने कितने बनेगा? 2.5, मतलब बेसिकली ओरिजिनली 4 लीटर उसमें दूध था। अगर 5 लीटर के एक बॉटल मान लो तुम, उसमें 4 लीटर दूध था, उसमें हमने कुछ निकाल लिया, अब बच गया 2.5। कितना कम किया? 1.5 कम किया। कितने में से? जितना कम किया वो ऊपर, जितने में से वो नीचे। अब हम करेंगे डेसिमल है, इसे हटा के नीचे 0 लगा देंगे। 15/40। अब इसे 5 से काट देंगे,
3/8 पार्ट चेंज कर दिया मिश्रण में। बी सही उत्तर। ये बात आई कि नहीं आई? कर लोगे वाले क्वेश्चंस? खत्म हो गया चैप्टर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चारों चैप्टर सब कंप्लीट हो गए हैं। ये करके देख लो, इनके टेस्ट देके देख लो, फिर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना।